الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. उफ, अभी तो 8 बजे। सो जा सुहाना, सो जा। अम्मी जान, आपका वजन बहुत कम हो रहा है, कुछ खा पी नहीं रही आजकल क्या? बेटा अच्छी भली हूँ, उम्र का भी कुछ तकाजा होता है। वो तलत के भाई ने दुबई में कुछ फ्लैट्स लिए हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं सोच रहा हूँ कुछ मैं भी लगा दूं। बगैर इस्तिखारा किए तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया बेटा? अम्मी जान, इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ कि डील हाथ से ना निकल जाए। माँ जी, भाईजान ने 4 अपार्टमेंट्स लिए हैं, बहुत अच्छी डील है और बहुत फायदा होने वाला है उन्हें। वैसे एक बात है माँ जी, इस्तिखारा तो जब नहीं निकाला जाता जब किसी बात के लिए दिल और दिमाग राजी ना हो। ये डील तो हमारी देखी भाली है। जफर, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, माल के पीछे कभी मत भागना। जो तुम्हारे नसीब में अल्लाह ने लिख दिया वो खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आ गिरेगा। लेकिन माँ जी फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, और वैसे भी लास्ट टाइम यही हुआ था हमारे साथ। लोगों ने इतना फायदा उठाया और हम लोगों का तो इस्तिखारा ही नहीं आया था। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, मैं खुदा की रजा के बगैर, उसके मशवरे के बगैर आज तक मैंने कोई कदम नहीं उठाया और ना आइंदा उठाऊंगी। जफर बेटा, सब्र से काम लो, इस्तिखारा निकालती हो और इंशाल्लाह तुम्हारे हक में जो चीज अच्छी होगी वही जवाब आएगा। अब अम्मी जान, मैं इंतजार कर लूंगा, टेक योर टाइम। मंजूरा बेटा, चाय तो ले आओ। ये सोहा कहाँ रह गई, अभी तक उठी नहीं? बेटा सोने दो, यही तो उम्र होती है बादशाहत की। अम्मी जान, आप लोगों ने मिलके उसे बिगाड़ दिया है। नहीं, जूस लेके जाने की जरूरत नहीं है, उसको उठाओ, बहुत देर हो। गुड मॉर्निंग। आदाब दादी। इधर मुंह किया करो हमेशा। इधर। ओके, कैसी है? बेटा ये वक्त है उठने का, अब तक तो एक पीरियड मिस भी हो गया होगा। अभी वैसे भी आज मेरा एक पीरियड जो था वो ऑफ था। लेकिन ये मुझे बताइए कि जल्दी उठने में कबाहत क्या है आखिर? पता है रात मेरे साथ क्या हुआ? रात को काली बिल्ली मेरे ख्वाब में आई और जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं तो दादी आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन मैं तो बिल्कुल पत्थर की बन गई थी, बल्कि बर्फ की बन गई थी। आपने दम जो नहीं किया था मुझ पर। अब जल्दी से नाश्ता कीजिए और बातें कम कीजिए। वैसे भी अगर आप टाइम पर सो जाएं तो ऐसे ख्वाब कभी नहीं आएंगे। हाय दादी, मैं तो यही सोचती हूँ, अगर आप ना होती तो मुझे ममता कहाँ से मिलती। शरीर बहुत होती जा रही हो। माँ जी, ये डायलॉग है किसी ड्रामे का। हाँ। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। अरे बाबा एक सेकेंड, अब मुझे पैसे देने आपने। और क्या हम दुबई वाला अपार्टमेंट ले रहे? इस्तिखारा तो हो जाए पहले बेटा। बिल्कुल ठीक दादी, जो अल्लाह की रजा वही हक है।
गुड गर्ल। मंजूरा चाय देना प्लीज। ये कौन सा स्टोन है? ये मून स्टोन है, मेरी दादी ने बनवाया किसी बड़े बाबा से पूछ के। मेरा बर्थ स्टोन है ना, कूल है ना। देखो। पत्थर पर पत्थर क्या असर करेगा? Hey girls. हाय रमीज, इतने दिनों बाद आए हो यार, बहुत मिस किया तुमको। कॉलेज आने का दिल ही नहीं करता था। I missed you too. इतनी चीप एंट्री देना जरूरी होती है हमेशा? पत्थर पे पत्थर क्या असर करेगा, बहुत चीप जोक था। सुनो, ये मून स्टोन पहन के चांद पे नहीं पहुंच जाओगी। सुहाना इतनी बुरी हो तुम, पूरे 6 दिन बाद आया यार वो कॉलेज। हमने तो नाचोस ऑर्डर किए, तुम क्या खाओगे रमीज? ओ, मैं इस वक्त खाता नहीं हूँ। Apps. ये इस वक्त खाता नहीं, ये इस वक्त पीता है। तो आप क्या पियेंगे मिस्टर रमीज? क्योंकि बिल तो आप ही ने पे करना है, बाद में बैठ के आप रोएंगे किसी कोने में। Anyway, girls, I'm off. तुम लोग के लिए चॉकलेट्स लाया था। This for you. For you. This for you. थैंक यू। Now, excuse me, please. Thank you. Thank you. Oh. तुम्हें हर जगह टांग खींचनी जरूरी होती है। इतने दिनों बाद आया था वो। तुम्हें बहुत परवाह है उसकी? जाओ उसी के साथ जाके बैठ जाओ। सारी की सारी हंस रही थी उसके साथ। अभी तो फ्री देखना। क्या हुआ? क्या हुआ? फोन डेड हो गया क्या? चार्जर चाहिए? अभी तो फ्री देख रहा दोबारा। मैंने कुछ पूछा है? बहरा है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? चार्जर है तेरे पास? मुझे दे, चल। तो बॉस मैंने आपको बोला क्या है? तुम चलो यहाँ से, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। चलो। तुम क्या कर रही हो यहाँ बैठ के? पता है कैसे लड़के बैठते हैं यहाँ? थैंक यू, बचाने का बहुत शुक्रिया। तुमने सिगरेट पीनी थी? सिगरेट पी रहे हैं सब यहाँ पे। नहीं, मुझे सुट्टा लगाना था। तुम्हें मेरी फिक्र? वैसे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बात बात पे तो लड़ते हो मुझसे। 6 दिन बाद आया हूँ मैं सुहाना। तो क्या करूँ? मिस्सियों के कार्ड्स भेजूं, मिस्सियों के एसएमएस करूं, गुलाब के फूल भेजूं। ना तुमने कार्ड्स भेजने, ना गुलाब के फूल भेजने, मगर एटीट्यूड पूरा देना है ना? हाँ, तो तुम एटीट्यूड नहीं देते? चुनमुन चौक से जो ये मिठाइयाँ लेकर आए हो और सबको बांट रहे हो, तुमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, हमेशा दूसरा ही गलत होता है। ऑलवेज। जहन्नुम में जाओ तुम। अगर चला गया ना तो मर जाओगी। बड़ा नाज है खुद पर। बहुत ज्यादा। नार्सिसिस्ट हो पूरे। पूरा। अच्छा, ये चुनमुन चौक कहाँ है? लखनऊ में चुनमुन चौक पर एक मिठाई की दुकान है जहाँ पर मेरे दादा और दादी पहली दफा मिले थे और दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई थी। तो अपने दादा और दादी से कुछ सीख लेती। क्या रोमांस था उस जमाने में, अब होती है सिर्फ लड़ाई। क्या मतलब? मतलब मेरा ये है। हे रमीज, कहाँ हो यार? हाय, आई एम जस्ट कमिंग। ओके ओके, आ रहा हूँ। रमीज, हे, कहाँ हो? How are you? I'm fine. And you? ओ, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था। तुम्हें देना ही भूल गया। Thank you. चले? हाँ चलो। चलो, लेट्स गो। और कहाँ थी तुम? मैं वहीं जा रही हूँ सुट्टा लगाने।
दादी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। फिर भी तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है, इतनी देर से आप एक ही जगह घूर रही थी, इसका तो यही मतलब है कि आपको कोई ना कोई पसंद आ गया। यहाँ पर बैठो मंसूरा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे मंगेतर से कभी तुम्हारी लड़ाई हुई थी? शुरू शुरू में तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी, और असल मोहब्बत तो बाद में होती है। और अगर लड़ाई 5 महीने तक चलती रहे तब? अदी, मैं अब समझी हूँ आपकी बात। इसका मतलब ये है कि 5 महीने तक आप लोग सिर्फ लड़ते ही रहे हो, एक दूसरे से दिल की बात ही नहीं की। उसने कभी आपको आई लव यू बोला है? आई मिस यू बोला है? वो उसने आपको दिल भेजा है? क्या हो गया मंजूरा? दिल तो मैं अम्मी को भी भेजती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मुझे अम्मी से उस तरह की मोहब्बत हो गई। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपको पसंद तो है ना? बहुत पसंद है। ये तुम्हें पता है मंजूरा, लड़कियां उसके आसपास तितलियों की तरह मंडलाती हैं। अच्छा उसकी तस्वीर दिखाओ। देखने इतना प्यारा है। ये तो बड़ा ही खूबसूरत है ना? सच्ची ऐसी जोड़ियां तो आसमानों पे ही बनती हैं। मैं तो कहती हूँ कि दादी को बोल के दम दुरूद करवा लो, और उनसे यही कहना कि इम्तिहान है, वजीफा पढ़ दे। इम्तिहान किस चीज का? अरे ये प्यार मोहब्बत भी कोई इम्तिहान से कम थोड़ी ना होता है। आप परेशान नहीं हो, वो आपके सामने शश के तो दिखा रहे। शश के तो दिखा रहे नहीं दिखा रहे। ठीक है, मैं दादी से आज ही इस इम्तिहान में पास होने का वजीफा पूछती हूँ। खाओ। आप खाएं, आपको ज्यादा जरूरत है। बहुत गर्म है भैया अभी। अरे हाँ तलत, फिर जहन से निकल जाएगी बात। वो सितारा है ना, उनको मैं घर पे बुलाना चाह रही हूँ। और तुम्हें पता है, उनका बेटा इम्तियाज साथ खैरियत के वापस आ गया है, और सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ की खातिर। माँ बहुत अच्छी पोजीशन पे था, और सितारा ने कहा है कि अब उसके लिए यहाँ लड़की तलाश करनी है। उम्र भी तो काफी हो गई बच्चे की। हाँ माँ जी, ठीक है, बुला लीजिए। बहुत दिन हो गए, हमने भी नहीं देखा है। वैसे बहुत अच्छे हैं। उम्र जो है तकरीबन 30 से तो ज्यादा होगी। क्या कह रही हो? 35 से भी ज्यादा होगी। मगर ये बताओ कि लड़के की उम्र शादी के बारे में कौन देखता है? भाई काबिलियत देखते हैं, खानदान देखते हैं, रुतबा देखते हैं, और उम्र कोई नहीं देखता। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन अब क्या मालूम ऐसे लड़कों का, पता नहीं बाहर कोई मेन वगैरह ना पसंद करके रखी हो। अगर पसंद होती तो कर ना लेता उससे शादी। हाँ, ये तो है। बस एक बात उसने मुझसे खास तौर पे कहा था कि तलत को जरूर बता दीजिएगा, जो मैंने भैया बता दिया। माँ जी, ये सुहाना क्या कर रही है? देख नहीं रही हो, इम्तिहान के लिए वजीफा पढ़ रही। माशाल्लाह। हैरत है, आज से पहले तो इन्हें कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। पता नहीं आज कैसे ख्याल आ गया पढ़ाई का। कहाँ चली? जरा किचन में देख कर आती माँ जी। दादी, कल अगर मेरा पेपर अच्छा हो गया ना तो सब अच्छा हो जाएगा। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कौन? दादी मेरा पेपर, और कौन? आप भी ना सुनती नहीं है ठीक से। जी जी, अच्छा, खुदा हाफिज। बड़ी लंबी बात किया आपने अपने भाई साहब से। क्या कह रहे थे? कह रहे थे जल्दी कीजिए, ऐसा ना हो कि डील हाथ से निकल जाए। अरे, इस्तिखारे का फैसला तो आने दीजिए। एक बात बताइए,
आखिर अक्ल भी कोई चीज होती है या नहीं? देखिए, मुझे मालूम है आप वहां घर बनाना चाहती हैं। अम्मी को इससे कोई गरज नहीं कि हम कहाँ रहना चाहते हैं, मगर वो हमारी भलाई चाहती है। और फिर इस घर में आपसे ज्यादा कौन जानता है कि इस्तिखारे के फैसले के बगैर कोई काम नहीं होता है। बस मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे वहां पर घर चाहिए और बस। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। परेशान क्यों हो रही हैं? अच्छा, एक काम कीजिए, मुझे एक कप कॉफी का बना दो। अभी लेकर आई। अब सुनिए, कल आपके पास गाड़ी नहीं होगी क्योंकि सुहाना को अपने एग्जाम्स के बाद किसी दोस्त की तकरीब में जाना है। तो इनके दोस्तों से ना मैं बहुत आजिज हूँ, तो आप प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, जैसा आपका हुक्म। बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, अच्छा सुनो, अभी मिठाई भी बांटनी है, आंटी को कहना कि मिठाई भी भेज दें। सही है? ओके। कुछ बोल तो नहीं रही? क्या? अच्छी लग रही। थैंक यू। मैं कैसा लग रहा हूँ? सो तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है। काफी लड़कियां मर चुकी हैं मुझ पे अभी तक। अच्छा, कितनी? जितनी भी हैं यहाँ। एक बात कहूं, तो फिर अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तुमको भी देखता। अगर नहीं देखता तो ये कैसे आती है? ये पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई? नजर रखता हूँ तुम। चीप स्टार। सैया के घर है जाना, जाकर ले आओ पाल की, कर लो गाना बजाना, रुकने ना पाए ढोल की, दिन काटे हैं गिन गिन के, थी लंबी घड़ियां साल की, सजना से अब है मिलना, कोई राह देखे ससुराल की। तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है, रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है, नाजों पली है मीठी गुड़ की डली है, चमकी चुनरी के नीचे दुल्हन चली है, ताक पिया जब डोरे डाले, मन भागे तोड़ के ताले, पिया जब डोरे डाले, मन तोड़े सब ताले, लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया, लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया, लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया। कॉफी। अच्छा, शुगर कितनी? नो शुगर जी। ओके, मिल्क? नो मिल्क, जस्ट कॉफी बाय इटसेल्फ। तो फिर आप ब्लैक कॉफी का भी तकल्लुफ क्यों कह रहे हैं? आप बोले तो मैं गर्म पानी ले आती हूँ आपके लिए। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, पता है ना तुम्हें? मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मोहब्बत करने वाले कौन होंगे?
गाड़ी नहीं है तुम्हारी? नहीं, बस आने वाली है। ये तो और अच्छी बात है, तुम्हें मेरे साथ और टाइम मिल गया। बोल दो जो बोलना। कुछ भी नहीं। क्यों? कुछ तो कहना। नहीं वो हाँ बस यही कहना था कि टेक केयर। टेक केयर। वाओ, सच अ बिग वर्ड। थैंक यू। तुम्हें सिर्फ लड़ना आता है? मेरी गाड़ी आ गई है और तुम्हारे साथ लड़ाई के अलावा कुछ नहीं आता। लड़ाई तो की हमने हमेशा। सोना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, जान निकाल दी मेरी। क्या हुआ दी? ये जैकेट किसका है और इतनी खोई खोई क्यों खड़ी हो? ये रमीज की है। तुम्हें पता है उसने मुझे उड़ाई आज। उसको लग रहा था कि शायद मुझे ठंड लग रही है। पागलों की तरह पूरी मेहंदी में वो मुझे ढूंढ रहा था, मुझे देखे जा रहा था। कुछ कहा? आपने कुछ कहा? कोई बात बनी? वजीफा जो आधा पड़ा था इसके बाद भी अधूरी रह गई। लेकिन तुम्हें पता है मंसूरा, मुझे क्या लगता है, ये जो मोहब्बत है ना, ये कतरा कतरा उतरे तो ही अच्छा। अगर एक साथ उतरी ना तो कबाड़ा कर देगी। सोचो, मुझे आज सब कुछ कह देता मैं तो मर ही जाती। नहीं नहीं, अल्लाह न करे, खुश तो हो। अभी तो कह रही हूँ, अगर कुछ कह देता तो मर जाती। इस्तिखारा फिर से मना आ गया। मेरे सारे बहन भाई अमेरिका, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ उन लोगों ने घर लिए हुए। एक मेरी ही मर्तबा क्यों इनकार आ जाता है? मैं परेशान क्यों हो रही हैं? आप खुद ही तो कहती हैं कि अल्लाह की रजा के बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ जी चाहती नहीं है कि हम लोग दुबई में प्रॉपर्टी लें। ऐसा क्यों सोच रही हैं अम्मी? क्या हो गया आपको? अच्छा, मुझे तो लगता है मैं जितना अल्लाह के करीब होती हूँ ना, मेरे काम उतने ही आसान हो जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके एग्जाम्स कैसे हुए? अच्छे तो हुए ना? नंबर्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ओफो, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। इम्तियाज और सितारा आपा कल आ रहे हैं, तो प्लीज उनके लिए कोई अच्छा सा मीठा बना लीजिएगा। कहीं रिश्ते के लिए तो नहीं आ रहे? नहीं भाई, बहुत बड़े हैं वो आपसे। खैर, लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी तो हमारी है, लड़की तो ढूंढना पड़ेगी उनके लिए। हाँ तो सही है ना, अपिया की शादी होने वाली, उसी में ढूंढ लेंगे। सोच रही हूँ कल सुबह सबसे पहले जाके ग्रोसरी कर लूं। इंतजाम बहुत अच्छा होना चाहिए उनके लिए। आप चलेंगी मेरे साथ? ठीक है, नहीं चली जाऊंगी। हेलो। तुम आज आई नहीं, मैं ढूंढ रहा था तुम्हें। तो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो उस दिन क्या? उस दिन वो जैकेट रह गई थी ना तुम्हारे पास। तुमने जैकेट के लिए मुझे कॉल किया? ड्राइवर के हाथों भिजवा दूंगी भूखे। बाय। ओके। इम्तियाज को कुछ समझाना इंतहाई मुश्किल काम है। आप जानते नहीं कितने जतन करने पड़े मुझे इन्हें यहाँ बुलाने के लिए। आपको तो अब आदत हो जानी चाहिए जतन करने की। दूल्हा भाई के लिए भी आपके ऐसे ही ख्यालात थे। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि ये उन जैसे ना बने। हाँ। हुमायूं देख रही हैं आप क्या क्या इल्जाम लगते हैं मुझ पर। बस सितारा आपा प्लीज मेरे भांजे को आप इस तरह से बदनाम मत कीजिए। ये रही आप लोगों की चाय, शरबत, ग्रीन टी, कॉफी। क्या पियेंगे?
बेटा प्लीज माइंड मत कीजिएगा, ये यूनिवर्सिटी में ना थिएटर पढ़ती हैं, इसलिए 24 घंटे किसी ना किसी कैरेक्टर में रहती हैं ये। तो यूनिवर्सिटी चली गई, जब मैं गया था उस वक्त तो ये इतनी सी थी और थोड़ी सी थोड़ा कम नहीं कर दिया, जरा सा ज्यादा कर दो। बाबा मैं मोटी हुआ करती थी, आपने खुद को देखा है? आप तो माशाल्लाह अभी भी मोटे ही हैं। सुहाना सर्व करो ना। अच्छा क्या पियेंगे आप? कॉफी। कॉफी? अच्छा शुगर कितनी? नो शुगर जी। शुगर नहीं? ओके मिल्क? नो मिल्क, जस्ट कॉफी बाय इटसेल्फ। तो फिर आप ब्लैक कॉफी का भी तकल्लुफ क्यों कह रहे हैं? आप बोले तो मैं गर्म पानी ले आती हूँ आपके लिए। हाँ ये सही है। खैर आज मेरी मर्जी की कॉफी चलेगी, जिसमें शुगर भी है और दूध भी है, सब कुछ। श्योर। बस तलत अब आप अच्छी सी लड़की ढूंढ दीजिए इनके लिए, ताकि मैं इनकी जल्दी से शादी करवा दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे एक सेकेंड, इम्तियाज भाई के लिए लड़की मैं ढूंढूंगी। डन? ओके। श्योर। कॉफी भी आपकी मर्जी की है तो फिर लड़की भी आपकी मर्जी की होनी चाहिए। अच्छा मैं कॉफी बना। दवाई तो खा लें। नहीं खानी, दवाई खा चुका हूँ। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, जाओ। देखिए बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है, ठीक हो जाएगा सब। यही आपके साहबजादे भी कहते हैं कि ऊंच नीच होती रहती है, सब ठीक हो जाएगा। तुमको पता है सारा? रमेश जो उस दिन गाड़ी लेकर गया था शोरूम से, वो कहाँ है? अब उसके दोस्त के घर में शादी थी तो उसने बोरो की है, आ जाएगी गाड़ी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, किसी ने बोरो नहीं की, वो गाड़ी चोरी हो गई। क्या? मैं भी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, इसीलिए आपके साहबजादे मुझसे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तुम लोगों को बड़ा इत्मीनान है ना, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला, कुछ ठीक नहीं। और आप बजाय इसके को उसको जिम्मेदार बनाओ, चोर बना रही हो, चोर। सारी जमा पूंजी सब गई और वो घूमता फिर रहा है, ना नमाज का ना रोजे का, बस हंसी ठट्टा करा लो उनसे। अब कहां से भरूंगा मैं उस गाड़ी के पैसे, बताओ। आप थोड़ा सा तो इत्मीनान रखें, गाड़ी आ जाएगी। अरे नहीं आएगी गाड़ी, और आएगी तो मेरे मरने के बाद आएगी। क्यों ऐसी बातें करते हैं? आपको पता है आपको दिल का प्रॉब्लम है। हाल में गया मेरा दिल। तुम जाओ यहां से, जाओ, चलो। अब मर जाऊंगा तो ही सुकून मिलेगा। मेरी गाड़ी इंश्योर्ड भी नहीं थी, अगर नहीं मिली ना तो। यार तुम्हारा इतना बड़ा शोरूम है, तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? मेरे अब्बा को पता चल गया ना तो जान ले लेंगे मेरी। यार उन्हें तो पता लग गया क्योंकि पुलिस ने उन्हें इतला दे दी है। अगर फिर भी नहीं मिली तो मैं पैसे दे दूंगा। मर भी जाएगा ना तब भी पूरा नहीं कर पाएगा। छोड़ो यार, दोस्त है अपना। मेरे साथ कोई शरारत मत करना। FIR तो कटवा दिए, अंदर भी करवा दूंगा, समझे? बस यार। अच्छी अभी तो इसमें क्रीम भी डालनी है। लेकिन मंजूरा हमने बहुत ज्यादा भर दिया, बहुत अजीब लगेगा। नहीं बिल्कुल सही है। No, this is looking really nice. थैंक यू। Good job. I'm sorry, काफी शॉक हुई आप मुझे देख के। काफी मोटा हो गया हूं मैं, है ना? अरे नहीं, वो मैं मजाक कर रही थी। No, that's fine. मतलब घर है मेहमान का, मजाक उड़ाना चाहिए। I'm so sorry अगर आपको बुरा लगा हो, बट एक्चुअली मैं सॉरी नहीं हूँ क्योंकि आप सच में मोटे हो गए हैं। और you know what, आप मुझे ना शेक्सपियर के जमाने के कोई वो भूत। हाँ भूत। Right. I mean बहुत डिसेंट है आप, लिमिटेड एडिशन। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। I know you hate me now. I can't afford to hate you. आपने तो मेरा रिश्ता करवाना है। हाँ यार, इसी बात को लेके परेशान हूँ, कैसे करवाऊंगी? करना तो पड़ेगा, आपने अब दावा किया है, टास्क खुद लिया है। हाँ वैसे मिल जाएगी कोई ना कोई आपके जमाने की चुड़ैल है ना, भूतनी टाइप। हाँ भूतनी। अच्छा सुनो प्लीज, अम्मी को कुछ ना बताइएगा, बहुत डांट पड़ेगी प्लीज। Sure. थैंक यू। Can I try that? हाँ प्लीज, मैं भी लेकर आई।
सुल्तान, सुल्तान, रमीज, 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 इनको कुछ हो गया, जल्दी आओ। सुल्तान, सुल्तान, रमीज, डैड, कुछ हो गया प्लीज। डैड, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। डैड क्या हुआ है? क्या हो गया? हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब डैड बेहोश हो गए। क्या बात है? आपके भाई साहब को कोई फोन वगैरह नहीं आया? सब खैरियत तो है ना? नहीं आया फोन भाई साहब का। लगता है कि वो नाराज हो गए। हाँ, नाराज तो खैर आप भी होंगी। आप भी तो वहां प्रॉपर्टी चाहती थी और सोच रही होंगी कि अम्मी जान ये नहीं चाहती कि कोई उनको छोड़ कर जाए। अरे रहने भी दीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। अच्छा, और ये भी नहीं सोचा होगा कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप अम्मी जान से नाराज थी वो क्रैश हो जाएगी। वो क्रैश हो गई है, डेवलपर पैसे लेकर भाग गया है और इसीलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं अपनी माँ की सुनता हूं और उसकी सुनता हूं जिसकी मेरी माँ सुनती है। अच्छा, जब भी भाई साहब ने शर्मिंदगी की वजह से फोन नहीं किया, उन्हें नुकसान हुआ है ना? अल्लाह ताला की हिकमत वो ही जानता है। अब समझ में आया आपकी? ठीक कह रहे हैं आप। अगर डैड को कुछ हो गया तो क्या होगा? वो समझते हैं कि मुझे उनकी परवाह ही नहीं है। और सुहाना, वो भी तो यही समझती है। मैंने तुम्हें रात को इतने फोन किए। डैड को हार्ट अटैक हुआ था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था वो इतने बीमार हो जाएंगे कि वो मर भी सकते हैं। सॉरी, लेकिन अब उनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स कह रहे हैं वो खतरे से बाहर है। सारी जिंदगी वो यही समझती रहे कि मैं उनसे ज्यादा अपनी माँ को चाहता हूँ। उनको बताओ, वालिदैन को बताना चाहिए कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने कल रात तुम्हें इतने फोन किए, तुमसे बात करना चाह रहा था। यार, मैं बहुत मसरूफ थी और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं तुमसे बात कर सकूं। उसके लिए भी I'm sorry। अच्छा, अब तुम जाओ, अपने बाबा से जाकर बात करो, उनको बताओ। हाँ बताता हूँ। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी सुहाना। हाँ बोलो। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, पता है ना तुम्हें? मैं तुम्हें नहीं खो सकता, कभी नहीं खो सकता मैं तुम्हें। तुम जान गई हो ना कि अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारा कोट। और ये जो सारी मेरी फ्रेंड्स है ना, ये सिर्फ दोस्तें हैं। तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। यू वेरी इम्पोर्टेंट, ओके?
अतीक क्या हुआ? मंसूरा तुम्हें पता है आज रमीज मुझसे मिला, मुझे बताया कि कल वो बहुत परेशान था लेकिन वो मुझे ढूंढ रहा था, मुझसे बात शेयर करना चाह रहा था। तुम्हें पता है उसने कल मुझे 15-20 मिस्ड कॉल्स दी हैं, लेकिन मेरा फोन पता नहीं कब साइलेंट पे रह गया, मुझे पता ही नहीं चला। कितना एटीट्यूड दिखाता था, लेकिन आज सारा दिन वो क्लास के बाहर खड़ा रहा मेरे इंतजार में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और सब उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि मैं उसके लिए सारी लड़कियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। आप खुश तो हो? ऐसी वैसी बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे कहा कि उसने मुझसे कुछ बातें करनी है। मुझे लगता है उसने वही बातें करनी होगी जो मैं सोच रही हूँ। कितने पागल थे ना हम, कितना वक्त जाया किया। क्या बातें हो रही हैं? मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें वो करना चाहिए, बोलो उनको। किससे बात कर रही थी मंजूरा ये? जी अदीब, वो अपनी दोस्त से ही बात कर रही थी, मुझे पता है इनकी दोस्त का। माँ मुझे सुहाना पसंद है। सुहाना? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, सेंटिमेंटल हूँ तुम्हारे लिए, और तुम मुझ पर शक कर रही हो। हद हो गई तलब, अब इस तरह से खबरें मिला करेंगी मुझे। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बल्कि उससे ज्यादा शर्मिंदगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मी जान के सामने मैं रिएक्ट कैसे करूं। मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत